वेलकम टू विवेकानंद कोचिंग चैनल। मैं गोकुल कुमार आप सभी को अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्री के जो चैप्टर हैं उन चैप्टर का नाम है एंगल्स एंड देयर मेजर्स क्रिएट होंगे। उन सारे क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको उसके टाइप, उनके कॉन्सेप्ट के बारे में मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो अगर आपको अच्छा लगे वीडियो मेरा, ठीक है, समझाने का तरीका, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट हम करते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा समझा दूं आपको कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ना वर्ड, तो ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है और जो दो वर्ड से मिलकर क्या है, तो द ट्रिग्नोमेट्री जो है वो दो वर्ड से मिलकर के बना है। एक जो ग्रीक वर्ड से, दोनों वर्ड से हैं, दोनों वर्ड ग्रीक वर्ड हैं, एक ट्रिग्नो और दूसरा मेट्रोन। तो ट्रिग्नोमेट्रोन का जो दोनों का अर्थ होता है द स्टडी ऑफ द मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। तो इसका मीनिंग होता है इनिशियल टू क्या, टर्मिनल, मिनल, ठीक है। इन अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, मेट्री की बात करें, तो ये क्या होता है कि इनिशियल लाइन से लेकर के, साइड से लेकर के टर्मिनल लाइंस तक के बीच जो एंगल बनता है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स कहते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में बताते हैं। साइन ऑफ एंगल्स, साइन ऑफ एंगल्स जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है निगेटिव साइन, निगेटिव एंगल्स, और एक होता है पॉजिटिव एंगल्स, पॉजिटिव एंगल्स। तो निगेटिव एंगल जैसे -30 डिग्री, 45 डिग्री, कुछ भी हो, तो इसको आप कैसे करके बनाएंगे। तो हम जैसे अगर जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, तो इस एंगल को जो हम कहेंगे उसको जो कहा जाता है, इस तरह के एंगल को हम कहते हैं क्या, इस तरह के एंगल को हम कहते हैं -30 डिग्री। हम क्या कहते हैं, निगेटिव एंगल। जब हम जो है वो रोटेशंस को एंटी क्लॉकवाइज में ले जाते हैं, तब क्या होता है, ये पॉजिटिव एंगल बनाता है। जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेके जाएंगे तब निगेटिव एंगल शो करेगा, ठीक है। तो ये दो चीज हम पहले समझ गए, साइन ऑफ एंगल्स कैसे करके बनाएंगे, क्लियर होगा। अगर माइनस में जाना है तो आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन का जो साइन होता है वो ऐसे होता है, ठीक है। और आपको अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है तो इस तरफ जाएंगे, ठीक है। ये चीज पहले हमें समझ में एंगल्स कैसे हम बनाएंगे। दूसरा हमने समझा कि साइन ऑफ एंगल्स, तो ये देयर आर टू टाइप्स ऑफ साइन ऑफ एंगल्स। एक हो गया निगेटिव एंगल्स, दूसरा हो गया आपको पॉजिटिव एंगल्स। तो पॉजिटिव एंगल्स में क्या होगा कि जो इनिशियल साइड होता है वो किधर जाएगा, उधर से आप रोटेशन लेकर के जाएंगे, आप किधर, टर्मिनल जो रोटेशंस होगा वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक में। अगर आपको निगेटिव एंगल्स बनाना है तो अगर इनिशियल से लेकर के क्वाड्रेंट्स के बारे में हम चर्चा थोड़ा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्वाड्रेंट्स जो हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, मतलब देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वाड्रेंट्स। तो सबसे पहले समझिए, जैसे देखिए ये दो लाइन है, जब ये इंटरसेक्ट करता है, ये है एक्स डैश और जो ओ पे, यानी एक्स ओ और एक्स डैश, और जब वाई ओ और वाई डैश, ये दोनों जब इंटरसेक्ट करता है किस पर, परपेंडिकुलर रूप में, जब ओ पर दोनों इंटरसेक्ट करता है तब ये क्वाड्रेंट्स में डिवाइड होता है। तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम कहेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, और इसको हम कहेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, इसको हम कहेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर मैं चर्चा करूं तो इसमें जो थीटा का मान होगा वो होगा 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से आपको जो थीटा का वैल्यू होगा 90 डिग्री से कम, ठीक है। समझ में आ गया बातें।
अब अगर मैं सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करूं, अगर चर्चा करूं, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपको थीटा का वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा आपको, ठीक है, 90 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा, और यहाँ पे 180 डिग्री से छोटा, ठीक है। यहाँ तक के जो एंगल होंगे वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट की अगर चर्चा करूँ तो 180 डिग्री से एंगल बड़ा होगा और आपका 270 डिग्री से छोटा होगा, ठीक है। ये यहाँ तक के जो एंगल होंगे वो किस में आ जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर चर्चा करूँ तो ये आपका आ जाएगा 360 डिग्री से छोटा, और यहाँ पे आपका 270 डिग्री से बड़ा। यहाँ तक के जो एंगल होंगे वो हो जाएंगे आपके फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्वाड्रेंट्स क्या है, कहाँ से कहाँ तक। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो हम चर्चा करने वाले हैं वो करने वाले हैं यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ एंगल्स, ठीक है। अब ये 3 प्रकार के हैं। पहला जो है वो है ब्रिटिश सिस्टम, दूसरा जो है वो है फ्रेंच सिस्टम, ठीक है, और तीसरा जो है वो है रेडियंस या सर्कुलर सिस्टम, ठीक है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ एंगल्स। अगर एंगल्स को हम मापते हैं और तो वो 3 प्रकार के इसके यूनिट हैं। पहला ब्रिटिश सिस्टम, दूसरा फ्रेंच सिस्टम, और तीसरा रेडियंस या इसको सर्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। तो ये 3 प्रकार के सिस्टम होते हैं। तो अगर जब हम ब्रिटिश सिस्टम की अगर बात करें तो 1 राइट एंगल इजकल टू कितना होता है, 90 डिग्री, और एक अगर मैं डिग्री की बात करूं तो इसमें 60 मिनट होते हैं, ठीक है। और अगर चर्चा करूं कि 1 मिनट में कितना सेकंड होता है तो वो 60 सेकंड होता है, ठीक है। इतना चीज़ें आपको ब्रिटिश सिस्टम के अंतर्गत हैं। यहीं पर अगर मैं इसमें फ्रेंच सिस्टम में अगर बात करूं तो एक राइट एंगल, 1 राइट एंगल इजकल टू जो होता है वो होता है 100 जी, और उसके बाद अगर मैं 1 मिनट इजकल टू अगर बात करूं तो 100 आपको मिनट के बराबर होगा 1, अगर डिग्री इजकल टू अगर बात करें हम तो, ठीक है। अगर 1 मिनट इजकल टू अगर हम बात करें तो 100 क्या होगा, सेकंड होगा। ये फ्रेंच सिस्टम में है। अगर आप रेडियंस में अगर घुसोगे, रेडियंस में, तो इसमें क्या होता है कि रेडियंस में क्या होता है कि 1 डिग्री तो इस तरीके से आपने समझा कि ब्रिटिश सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम और इक्वल टू क्या होगा, 1 रेडियन इक्वल टू क्या होगा, थोड़ा इसमें समझा दें कि 1 रेडियन इक्वल टू जो होगा वो होगा 180 डिग्री बट्टा पाई, ठीक है। तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो 1 डिग्री बराबर जो है, जब मुझे डिग्री से रेडियंस में कन्वर्ट करना हो तो पाई बाई 180 से गुना कर लेंगे। अगर जितना रेडियंस होगा उसको गुना कर देंगे उतने, तो वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हमें जो है वो रेडियन को कन्वर्ट करना होगा डिग्री में, तो आप 180 बटा कितना पाई में है, ठीक है, कोड का नहीं आर्ट का। तो यहाँ तक ये क्या हो गया, आर का लेंथ एल है, और यहाँ पे एंगल क्या, थीटा। तो थीटा इजकल टू जो होगा वो एल बाय आर होगा, एल बाय आर। ये चीज़ें आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। इतना आप कम से कम याद रखो, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर मान लीजिए कि इस सी बाय 180 और सी बाय आपको पाए, तो यहाँ पे इतना अगर आपको सिंपल, और ये जो डी है ना वो क्या चीज़ शो करता है, डिग्री, और सी जो है यहाँ पे है वो है रेडियंस। ये क्या शो करता है, रेडियंस, और ये जो है वो डिग्री को शो करता है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और आपको समझ में आ गया होगा कि 1 मिनट बराबर कितना होगा, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। एक चीज़ मैंने आपको बताया है अभी तुरंत में, और अगर 60 सेकंड होगा। इतनी चीज़ के बारे में आपको पहले जानकारी होना चाहिए। अगर इतने के रिलेशन जाना है, और इसके अंतर्गत अब कुछ मैं आपको डिग्री से रेडियंस के बारे में, रेडियंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसके बारे में थोड़ा आपको मैं समझाता हूँ। यह है डिग्री और ये है आपका रेडियंस, रेडियंस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 30 डिग्री लिया। अभी आपने डी वाई 180
और सी बाय आपको मैंने बताया पाई। ये अभी आपको मैंने एक रिलेशन बताया, ये रिलेशंस जो है, रिलेशंस बिटवीन डिग्री एंड रेडियंस है, ठीक है। तो 30 डिग्री है, अगर 30 डिग्री है तो इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, रेडियंस में कन्वर्ट करना है। हाउ टू कन्वर्ट्स द डिग्री टू रेडियंस, कैसे करके हम कन्वर्ट कर पाएँ उसके बारे में समझिए। तो अगर थीटा से मुझे किस में कन्वर्ट करना है, रेडियंस में, तो मैंने अभी कहा कि रेडियंस में कन्वर्ट करना है आपको, क्या करना है, थीटा से थीटा को रेडियंस में कन्वर्ट करना है। तो हमने बताया आपको थीटा 30 डिग्री बट्टा आपको क्या करना है, पाई बाय 180 36, ठीक है। तो पाई बाय कितना हो जाएगा, 6, ठीक है, रेडियंस में कन्वर्ट हो गया। यानी कहने का मतलब यहाँ से इस रिलेशन से आप आसानी पूर्वक कर लोगे, ये गुना हो जाएगा इससे, रेडियंस थीटा में ना, ये इसको इससे गुना कर लेंगे, यहाँ से ये आएगा, पाई आ गया, पाई और थीटा जितना है उसको गुना कर दीजिए, खेल खत्म है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत इसमें। अब जैसे देखिए ये 45 डिग्री है, 45 डिग्री को मैं करके बताता हूँ आपको इसी रिलेशंस पे। आप इसको इससे गुना करोगे, अगर रेडियंस में आप कन्वर्ट कर रहे हो तो रेडियंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बाई 180 और इंटू पाई होगा। क्लियर, एनी प्रॉब्लम। चलिए आप ध्यान दीजिए, अगर डिग्री है तो डिग्री यहाँ पे कितना है, 45 डिग्री, बाई में कितना है, 180 इंटू पाई। क्लियर, 45 चौका, तो यानी कितना होगा, 4 टाइम्स में कट हो गया, मतलब पाई बाय कितना, 4 रेडियंस हो गया। क्लियर। अब आइए 60 डिग्री आपको कन्वर्ट करना हो, या जितना भी डिग्री आपको कन्वर्ट करना हो रेडियंस के रूप में, तो आप आसानी पूर्वक कर सकते हो। अगर रेडियंस ही है तो उसको आप कन्वर्ट करके, आपको मैं बता रहा हूँ। अब देखिए 60 डिग्री है, आप करिए कन्वर्ट, कोई दिक्कत नहीं। ये कितना हो जाएगा, पाई बाय 3 होगा, ठीक है, याद है मुझे तो मैं बता रहा हूँ आपको। अगर 90 डिग्री है तो ये पाई बाय 2 होगा, रूल्स यही होगा, ठीक है। इसी रूल्स पे आप आसानी पूर्वक कर पाओगे। अगर 90 है उसके बाद आपको मैं ले रहा हूँ, अगर मान लो कि 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री लो, 360 डिग्री और गुणने कितना करेंगे हम, पाई बाय 180 करो बाई 2, 2 से 2 पाई हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें। अगर आप इफ यू वांट टू कन्वर्ट, अगर आप रेडियंस टू डिग्री में करना चाहते हो तो आप कैसे करोगे इसको, ठीक है। 3 पाई बाई 2 है, तो अभी मैंने आपको बताया है कि अगर इफ यू नो डेट अबाउट, कि अगर आपको ये अगर रेडियंस में चेंज करना चाह रहे हो तो भाई डिग्री से डिग्री जितना होगा उतने को गुना कर देंगे पाई बाय 180 डिग्री से। यहाँ पे क्या है, रेडियंस गिवन है, तो रेडियंस गिवन है, हमें कन्वर्ट किस में करना है, डिग्री में। तो डिग्री में जब कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना है, ठीक अपोजिट से, बाय कितना, पाई। यहाँ पे देखिए अगर मुझे इसमें कन्वर्ट करना है तो इस बार क्या करेंगे, ये ऊपर जाएगा, डिग्री में कन्वर्ट करना है ना, बस ये आएगा यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। रेडियंस और 180 बाई पाई है, क्लियर। तो 180, चलिए आइए ध्यान देखिए, पाई पाई कैंसिल हो गया, 2 90 9 तिया 27, यानी 270 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से 270 डिग्री होगा 3 पाई बाई 2 का वैल्यू, तो आप कर सकते हो, ठीक है। यू कैन कन्वर्ट डिग्री टू रेडियंस एंड रेडियंस टू डिग्री, कैसे करके करोगे आप ये समझ गए होंगे, बिल्कुल। चलिए तो इसको मैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलता हूँ, और साथ साथ आपको कुछ क्वेश्चंस आपको करके बताता हूँ, कैसे मिनट से, हाउ टू कन्वर्ट मिनट टू डिग्री, एंड फिर उसके बाद डिग्री टू रेडियंस, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए आइए बने रहिए, और शुरू से लेकर के लास्ट तक वीडियो को देखिए। जब आप शुरू से लेकर के लास्ट तक वीडियो को देखोगे तो आपके जो चैप्टर हैं इसमें ट्रिग्नोमेट्री के, एक भी क्वेश्चन आपको छूटने वाला नहीं है। ध्यान से केवल बने रहिएगा, सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएगा। एक एक क्वेश्चन मैं पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर करके बताऊंगा। जहां कहीं भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट जरूर करें। चलिए आइए ध्यान दीजिए, अगर मैंने एक क्वेश्चन लिया पाई बाय, अगर मैंने पाई बाय 6 को आप कर ही लोगे, अभी जस्ट किया है आपने, 4 पाई बाई 5 है, ये अगर रेडियन में है। अगर आप इफ यू वांट टू कन्वर्ट इनटू किसमें, अगर आप करना चाहते हो डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हो, अभी मैंने आपको बताया 4 पाई बाय 5, इसको क्या करो आप 180 डिग्री बट्टा पाई से गुना कर लो, अगर डिग्री में कन्वर्ट करना। पाई पाई कैंसिल हुआ, 5 या 15 जीरो। अगर आपको क्वेश्चन दे दिया 1.5 रेडियन है, अगर इसको आप चाहते हो कि डिग्री में कन्वर्ट करूं, ठीक है, तो डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 डिग्री बट्टा पाई,
तो यहाँ पे क्या करोगे आप 180 बट्टा क्या करोगे पाई का वैल्यू जो है ना यहाँ पे पुट करोगे 22/7, तो 1.5 इंटू 7 बाई कितना एक्शन करो, इसका जितना भी होगा वैल्यू वही इसका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, 180 नहीं सॉरी 22 इंटू 180। ठीक है, तो 1.5 इंटू 180 और इंटू 7 बाई इतना। तो अब इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जो भी आएगा दशमलव में डेसिमल में आएगा, जो भी आएगा वही आंसर होगा। तो ये सभी टाइप के आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हाँ 45 है 20 मिनट है और उसके बाद 10 सेकेंड है। इस आपको कन्वर्ट किसना है रेडियंस में मेजर करना है, रेडियंस में मेजर कीजिए। ठीक है, आप कैसे करोगे, अब एक एक बात को मैं समझाऊंगा, ध्यान से देखिएगा केवल। देखिए 45 डिग्री तो है, सबसे पहले हमें क्या करना है एक ही टर्म में लाना है और वो डिग्री में ले आना है। तो मिनट और सेकंड को हम सबसे पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर आप जब कन्वर्ट कर लेते हो डिग्री में तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा वो रेडियंस में कन्वर्ट करना। तो इसीलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे मिनट को रेडियंस में लाएंगे और डिग्री में लाएंगे। ठीक है, तो 20 मिनट है, तो 20 मिनट है तो आप ऑलरेडी जानते हो कि 1 मिनट इक्वल टू कितना होगा, 20 मिनट को हमको निकालना है। ठीक है, जबकि आप जानते हो कि 1 मिनट बराबर कितना होता है, 1 डिग्री बराबर कितना होता है 60 मिनट होता है। क्लियर, अब इतना तो जानते हो ये रूल से। तो जब जानते हो तो 1 मिनट बराबर कितना होगा, ये थोड़ा सोचो, ये मिनट तो 60 आ जाएगा बट्टा में बाई में आ गया, तो 1 डिग्री बाई 60 ये होगा ना भाई। ठीक है, 1 मिनट इक्वल टू कितना होगा 1/60। तो अब यहाँ पे जब हमें 1 मिनट इक्वल टू निकल गया तो हमें क्या करना है 1 मिनट का निकालना है। तो जब अगर आप जानते हो कि 1 केजी का दाम 5 रुपये है तो 20 केजी का दाम कितना होगा भाई, 5 को 20 से गुणा करोगे। वैसे ही 20 मिनट का बराबर कितना डिग्री होगा, तो आप क्या करोगे 1/60 को गुना करोगे मल्टीप्लाई इतने से, तो 20 तिया 60, ये हो गया 1/3 डिग्री, 1/3 डिग्री। क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए अब आइए, अगर हमें ये जानना है कि 10 सेकेंड, अब 10 सेकेंड को आप क्या करोगे थोड़ा समझिए यहाँ पे। अगर आप 10 सेकेंड को क्या करोगे कन्वर्ट करोगे, पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो अब आप क्या जानते हो कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है 60 मिनट। ठीक है, अब 1 डिग्री बराबर जब 60 मिनट, तो इसको सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो भाई 3600 सेकेंड होगा। क्लियर, 3600 सेकेंड होगा, सेकेंड का साइन यही होता ना। ठीक है, तो अगर 3600 सेकेंड जो है वो होता है 1 डिग्री बराबर, तो 1 सेकेंड बराबर कितना, 1 सेकेंड बराबर कितना होगा ये आप निकालो। 1 सेकेंड तो ये 3600 बट्टा में आएगा 1/3600। ठीक है, ये सेकेंड होगा, डिग्री होगा इतना डिग्री। तो अब फिर मैंने वही बातें मैं करूंगा कि 1 रुपये में अगर 5 चॉकलेट तो भाई ठीक है इतना से, तो कितना हो गया 10 मिनट बराबर कितना डिग्री, 0 0 कैंसिल, यानी 1/360 ये डिग्री हो गया। दोनों कन्वर्ट हो गया डिग्री में। अब हम क्या करेंगे टोटल डिग्री निकाल लो भाई, टोटल डिग्री कितना होगा 45 प्लस कितना 1/3 प्लस कितना भाई कितना 1/360। कोई दिक्कत इसमें, ये सारे कन्वर्ट हो गया आपको डिग्री में। अब कर लो आप इसको ऐड, ये टोटल डिग्री आता है। क्लियर, अब जब इतना डिग्री आता है तो अभी आपको मैंने बताया था रेडियंस में कन्वर्ट करने की प्रोसेस। तो अब जब जानते हो कि कैसे करके हम क्या बताया था 5/180 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये थोड़ा आपको कैलकुलेशन करना होगा, जितना भी वो पॉइंट में भी आए या फिर जैसे भी रेडियंस में आए इसको कट करके जो भी आए वही आपके आंसर हो जाएंगे। रेडियंस में कितने रेडियंस होंगे, ठीक है, इन रेडियंस में मेजर करना है जो क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पे आप यहाँ तक मैंने कर दिया आपको, तो आप साइंस के स्टूडेंट हो, अब इतना कैलकुलेशन तो आप करना ही पड़ेगा, आपको आदत डाल लीजिए। ठीक है, चलिए अब आइए पाई का यहाँ पे वैल्यू रख लोगे 3.1 जो भी है समथिंग, तो वहां से भी हो सकता है। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस आपको मैं हाफ पास्ट 4, ठीक है, यही आपके क्वेश्चंस में है। अब ये क्वेश्चन क्या है आवर हैंड वाले, मतलब आपके घंटे की सुई वाले और साथ साथ मिनट के सुई वाले के जो सुई होंगे उन दोनों के बीच में जो है वो एंगल्स का वैल्यू आपको
निकालना है। ठीक है, यही आपके क्वेश्चंस हैं। अब थोड़ा समझ जाते हैं, यहाँ पे बात कर रहा है किस टाइम का बातें कर रहा है। ये कर रहा है एट 4:30। तो जैसे ही पास्ट लगा हो तो कहने का मतलब होता है 4 बजकर। ठीक है, अगर लिखा होता पास्ट 5 मतलब 5 बजकर। ठीक है, अगर लिखा होता 20 मिनट्स पास्ट 4 यानी 4 बजकर 20 मिनट। यहाँ पे है 4:30 मतलब 4 बजकर 30 मिनट की चर्चा कर रहा है। यहाँ पे हमको सबसे पहले क्या करना है, इस बात को समझ लेना है। अब देखिए कि भाई घंटे की सुई, ठीक है, थोड़ा समझ लेते हैं इस बात को। हमें क्या आ रहा है 4:30, यहाँ पे वही 5 होगा, 5 के बाद क्या होगा 5 है, यहाँ पे मान लीजिए 4 है, 4 5 हुआ। और यहाँ पे चर्चा किसका हो रहा है 4:30 का। तो जब घंटे की सुई जो होगी वो यहाँ पे होगी, घंटे की सुई यहाँ पे होगी। ये पहले क्लियर हुआ आपको, 4 यहाँ पे है, 4:30 यहाँ पे होगा। क्लियर, ये घंटे की सुई है। 5 को हटा दें, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें बात कर रहा है 4:30 बजे की। तो 4:30 बजे की अगर चर्चा कर रहा है तो मिनट की सुई यहाँ पे होगा। यही तो एंगल ज्ञात करना है हमें, यही थीटा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया, 4 को हटा देते हैं जिससे आपको इंडिकेट ये 6 है, ये याद रखिए। यहाँ पे ए, यहाँ पे मैंने पी रख दिया, मान कुछ भी नाम रख दिया, यहाँ पे मैंने एक्स मान रख दिया। ठीक है, अब ये अगर इस चीज के पहले बारे में समझते हैं, ये समझ गए इस एंगल का वैल्यू हमें ज्ञात करना है, जो भी होगा इस चीज के बारे में आपको बताना है। तो हम सबसे पहले क्या समझ लेते हैं कि अगर आपसे पूछे कि भाई ये अगर 12 घंटे में जो घंटे की सुई है ना, घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का एंगल ज्ञात करना है। तो अब और इन दोनों के बीच खास करके जो 4:30 बजा है उस समय की चर्चा है। जब इस समय की चर्चा है तो आप ऑलरेडी जानते हो कि घंटे की सुई 12 घंटे में, ठीक है, 12 घंटे में अगर बात किया जाए, 12 घंटे में, ठीक है, 12 घंटे में जो है कितना एंगल बनाता है 360 डिग्री बनाएगा ना घंटे की सुई। यहां से चलेगा ऐसे करके फिर ऐसे, अब कि 12 घंटे में कितना डिग्री कोण बनेगा। तो 12 घंटे में भाई घंटे की सुई 12 घंटे में ऐसे करके चलेगा, फिर यहाँ पे आगे पहुंचेगा। ठीक है, 5 बज रहा है। ठीक है, जब 5 अगर बज रहा है मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे होगा 5 बजा तो, और 5 पे एंगल होगा, एक 12 पे होगा। ठीक है, मिनट की सुई यहाँ पे होगा ना, और घंटे की सुई यहाँ पे होगा, तब ना 12 बजेगा, 5 बजेगा। तो 5 जब बजा ये, तो ऐसे 1 घंटे हुआ, 1 घंटे हुआ ना, तो ऐसे 6 बजा, फिर 7 बजा, फिर 8 बजा, फिर 12 बजेगा, फिर मिनट की सुई ऐसे करके। तो घंटे की सुई ऐसे ऐसे करके फिर 12 पे जब आएगी, तो इसके लिए ये पुनः 12 पर आने के लिए इसको यहाँ से यहाँ तक आने में 360 डिग्री का कोण बना। घंटे की सुई की चर्चा कर रहा हूँ। तो 12 घंटे में जब 360 डिग्री, तो आप ये बताओ कि एक घंटे में अगर चर्चा किया जाए, एक घंटे में कितना एंगल बनाएगा 360 बट्टा 12, 30 डिग्री का कोण बनाएगा। एक घंटे में 12 तिया 36, 30 तक का कोण हो गया। ठीक है, ये पूरा। अब जो है वो मिनट की बातें करता हूँ। अगर ये 4:30 घंटे में जो है वो घंटे की सुई कितना डिग्री का कोण बना लिया आपको 1:35 डिग्री। अगर मिनट की चर्चा हम करें तो थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं कि मिनट की चर्चा अगर हम करें, मिनट की अगर चर्चा करें तो यहाँ वो एक घंटे में, अगर एक घंटे में, ठीक है, एक घंटे में वो कितना डिग्री का कोण बनाएगा भाई 360 डिग्री का कोण बनाएगा। तो 60 मिनट में कितना 360 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, क्यों 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण क्यों? क्योंकि एक घंटे में कितना, इसमें मिनट की सुई एक घंटे में कितना बना लेगा 360 डिग्री ना, 160 बट्टा 60 मतलब 6 डिग्री का कोण बनाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे हमें ये समझना है कि जब एक मिनट में कितना 6 डिग्री का कोण बनाएगा, तो 30 मिनट में कितना बनाएगा। यहाँ से यहाँ तक हुआ ना 100 यहाँ तक। अब हमें यहाँ तक तो पता ही है, यहाँ तक कितना 135 डिग्री है। ठीक है, जब यहाँ तक हमें पता है तो हमें किसका ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है ना OPA। क्या गुण
कौन, ओ पी ए, सॉरी पी ओ ए, पी ओ ए बराबर कितना 180 डिग्री माइनस कितना 135 डिग्री बराबर कितना 45। अगर इसको हमको रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करोगे, पाई गुने पाई बट्टा 180 से पाई चौका यानी पाई बाय 4, पाई बाय 4 क्या हो जाएगा, रेडियंस इसका हो जाएगा। क्लियर, क्यू बाय 9 इक्वल टू 20 आर बाई पाई। हमें क्या कह रहा है कि यदि R और Q जो है वो डिग्री और रेडियंस है तो हमें जो है वो इस चीज को प्रूव करना है। मतलब Q जो है यहाँ पे क्या है आपका डिग्री, तो डिग्री बट्टा कितना 9 और इक्वल टू 20 रेडियस बाय रेडियंस। ठीक है, ये हमें शो डैट करना है, प्रूव डैट करना है। तो सबसे पहले आपको पता है आई नो डैट, वी नो डैट, वी नो डैट। ठीक है, यू आप ऑलरेडी जो है यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट द व्हाट इज रिलेशन बिटवीन रेडियंस एंड डिग्री। आप पहले ही ये चीज के बारे में समझ चुके हैं कि डिग्री बाय कितना 180 बराबर क्या होगा आपका आर बाई क्या होगा पाई होगा। ये चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ चुका है। ठीक है, इतना तो आप जान चुके हैं कि अगर सॉरी यहाँ पे क्या होगा सी होगा। ठीक है, ये आप ऑलरेडी जान चुके हैं। तो ये इन दोनों का जब कभी रेडियंस से हमें किस में कन्वर्ट होगा, डिग्री, डिग्री से कन्वर्ट होगा ये इस चीज में। तो ये तो आप ऑलरेडी जान चुके हो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए कि डिग्री की जगह पर यहाँ पे क्या लिया है, क्यू लिया है। तो डिग्री की जगह पर मैंने क्यू रख दिया, यहाँ पे कितना 180। ठीक है, बराबर यहाँ पे जो आर है वो क्या है रेडियंस, तो रेडियंस यहाँ पे आर को लिया है बाई पाई। कोई दिक्कत इसमें कोई कुछ नहीं, इन दोनों को सिर्फ क्या कर दो इक्वली, जैसे जैसे ये कहा वैसे वैसे आप कर दो, खेल खत्म है। अब ध्यान दो समझो, अगर मैं यहाँ पे q बाई कितना लिखूँ 180 को यहाँ पे लिख दूँ 20, 9 से गुना करूँ 20 9 में 180 होगा। और यहाँ पे आप r बाई कितना है पाई है, रेडियंस है, तो यहाँ पे 9 है ना क्योंकि 20 r है, कोई दिक्कत नहीं। इसको इससे यहाँ पे क्या हो जाएगा q बाई 9 को यहीं पे छोड़ दो, 20 को ऊपर लेके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं ना, यही ना शो करना था, प्रूव हो गया। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन समझिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल इन विच ए सेंटर एंगल, सेंट्रल जो एंगल है ऑफ 45 डिग्री इंटरसेप्ट एंड आर्क 132 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे आपको आर्क का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे आर का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं, ये रेडियस है, क्लियर, ये रेडियस है, यहाँ पे एंगल का वैल्यू है, एंगल का वैल्यू यहाँ पे 45 डिग्री है, तो नॉर्मली आप 45 डिग्री का कोण बना देना। ठीक है, नॉर्मल सा, और इसका वैल्यू जो दिया वो दिया है 132 सेंटीमीटर, यही तो आर्क है, द लेंथ ऑफ आर्क। अब गिवन है जो चीज़ है कोई दिक्कत नहीं है, अब हम जानते क्या है, ये एल का जो वैल्यू है वो गिवन है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, तो एल बाई आप क्या करोगे नॉर्मल सा आर कर लोगे, थीटा इक्वल टू, तो यहाँ पे एल का वैल्यू कितना है 132, और उसको हमें कन्वर्ट किस में रेडियंस में, रेडियंस में कर लेना है, तो थीटा यहाँ पे 132 और ये हो जाएगा आपका थीटा का वैल्यू दिया है, तो आपको हमें ज्ञात क्या करना है आर का वैल्यू निकालना है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा एल बाई थीटा। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है 132, अब थीटा का वैल्यू कितना 45 डिग्री है, तो डिग्री में, डिग्री को जब आप किस में कन्वर्ट करोगे रेडियंस में अगर कन्वर्ट करोगे तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे पाई बाई 180 डिग्री, ये लिखेंगे ना 45 चौका, तो यहाँ पे 132 गुने 4 हो जाएगा, ऊपर जाएगा पाई का वैल्यू नीचे, 132 गुने 4, पाई का वैल्यू 22/7, 22 नीचे 7 ऊपर, 22 छक 132, 6 चौक 24, 24 सत्ते आपको 144 जो है वो हो जाएगा आपका सेंटीमीटर आंसर। समझ में आ गया होगा। 44 6 चौक 24, 24 सत्ते 168, 168 सेंटीमीटर ये आपका आंसर हो गया। ये हो गया आपका रेडियस। रेडियस हम कैसे निकालेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, आप समझ गए होंगे। ओवरऑल इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस होंगे आप आसानी पूर्वक बना पाएंगे।
अगर आपको किसी भी तरह का किसी टाइप के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होता है, ज़रूर आप कमेंट करें। धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर कमेंट में लिखें, और नेक्स्ट वीडियो पुनः मैं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट चलता रहेगा, और भी थ्योरी के साथ मैं क्वेश्चन लेकर के आता रहूँगा।